हेलो नमस्कार बच्चों, फिजिक्स विद संदीप सर में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और आज से बारीकी से पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर से इसी डिजिटल क्लास के थ्रू पढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चों, माफी चाहते हैं, इतने दिन से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे यहाँ कुछ समस्या चल रहा था, इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और आपके पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए जो जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोग को मन होगा कोई डाउट पूछने का तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग इसका सारा के QR कोड भेज देंगे। ठीक है, और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, कोई है इच्छुक ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो आप दिए गए PDF में नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। ओके, और अगर आपको मन है कि नहीं ऑनलाइन ही करना है, ऐसे यूट्यूब पे ही करना है, तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू जुड़े रह सकते हैं। मतलब हम आपको बोर्ड लेवल प्लस IIT JEE लेवल सारे के सारे हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे प्लस कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 to हीरो हम लोग चलेंगे, है ना। फिजिक्स को 0 to हीरो लेके चलेंगे और जेट लेवल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स को 0 to हीरो लेवल में हम लोग सीखेंगे, 0 to हीरो लेवल में सीखेंगे, है ना। एकदम बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग फिजिक्स पूरे सीखेंगे। ठीक है, और क्लास 11 के फिजिक्स रह गई, फिर हम लोग क्लास 12 का भी फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारे फिजिक्स हम लोग जितने सारे हो सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग करेंगे। अच्छा, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग जैक का सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग एक्चुअली में हम लोग जैक बोर्ड से हैं, तो जैक बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा पढ़ेंगे। हर एक बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो था फिजिकल वर्ल्ड पहले था, लेकिन अब इसको क्या किया गया पता है, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड को यहाँ से हटा दिया गया, मतलब सिलेबस से ही गायब कर दिया गया फिजिकल वर्ल्ड को, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया। हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 को ही फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पहला चैप्टर में इसको ही पढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस में पहला नंबर में क्या है, नीड्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, नीड्स ऑफ फॉर मेजरमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, है ना, कैसे किसी मेजरमेंट का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, फिर SI यूनिट भी पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस कुछ सीखेंगे, इसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो इस पे भी हम लोग कुछ विचार करेंगे। उसका आ जाएगा क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल, है ना, एनालिसिस हम लोग करेंगे। अच्छा, एक पूरा टॉपिक दिया गया था ना, हम लोग पूरा इसको बोलेंगे डिटरमाइनेशन, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे, प्लस डायमेंशनल एनालिसिस भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और क्या पढ़ेंगे, इट्स एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और एरर इन मेजरमेंट, हम लोग एरर के बारे में भी कुछ कुछ जानेंगे। ओके, लेकिन ये जो है सिलेबस आपका 2026 वाला नहीं है, मतलब पुराने वाले सिलेबस है, तो एरर इस वाले सिलेबस से एरर को हम लोग गायब कर दिए हैं, मतलब एरर को हम लोग यहाँ पे नहीं रखे हैं। इसमें हम लोग जोड़े हैं क्या, तो सिग्निफिकेंट फिगर उस समय हम लोग हटा दिए थे ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो सिलेबस में और एक्स्ट्रा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और हम लोग पढ़ सकते हैं राउंडिंग ऑफ भी पढ़ सकते हैं, राउंडिंग ऑफ भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ये दोनों टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में, बाकी एरर को इसमें से हटा दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला, सबसे पहले इस चैप्टर में, है ना, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है नीड्स फॉर मेजरमेंट, है ना, टॉपिक का नाम है नीड्स फॉर मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए नीड्स फॉर मेजरमेंट थोड़ा सा
इसको अगर देखा जाए तो एक क्वांटिटी के ऊपर में बेस्ड होती है। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि भैया आप दुकान से कुछ सामान लेकर के आए, तो दुकान में जब सामान खरीदने के लिए जाइएगा तो उस समय आप क्या बोलिएगा? हाँ, दुकानदार को क्या बोलिएगा? हमें सामान दीजिए, नहीं ना, आप सामान का वजन भी बताइएगा, है ना, सामान का क्या बताइएगा? वजन भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब अगर उसको बोल दिए कि हमें भैया 10 केजी का चावल चाहिए, कितने केजी का चावल? 10 केजी का मान लो चावल चाहिए, तो आपने क्या क्या बताया? केजी बताया प्लस 10 भी बताया, उसको नंबर भी बताया प्लस में उसका जो यूनिट है वो भी बताया। तो ये चीज है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली में इस चीज को पूरे चीज को कहते क्या है, आइए हम इसी को सीखते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ये है क्या चीज? जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी एक क्या चीज है, थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी के ऊपर में बेस्ड होता है। कोई भी वस्तुएं हो गई, यहाँ का दुनिया का कोई भी वस्तु हो गई, तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है ना, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे अगर क्वांटिटी को देखा जाए तो क्वांटिटीज का हिंदी वर्ड होता है मात्रा। तो जितने भी अमाउंट होते हैं ना, सभी क्या कहलाते हैं? अमाउंट मतलब मनी नहीं, जो भी चीज हो गया, जैसे मान लो चावल हो गया, चावल का एक एक दाना सबको अगर काउंट किया जाए तो क्या होगा? एक क्वांटिटी होगी, उसकी मतलब एक वैल्यू होगी अपने आप में, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्वांटिटी कहते हैं। बात रह गई फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो कई भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? आइए, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिनका मेजरमेंट संभव हो, है ना, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे में अगर देखा जाए कि यहाँ पे लिखा गया फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोला गया है इसमें? पढ़ सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज जो क्या हो, मेजरेबल हो और वो एक्सप्रेस करे, कोई भी फिजिक्स का लॉ को एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो जरा सा आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, हाईलाइटेड हो गया। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, है ना, स्मॉल चीज से, ठीक है, मतलब स्मॉल नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग नोटेशन एक तो ले लेते हैं, इसका कैपिटल लेटर पी और इसका भी एक लेटर लेते हैं क्यू, फर्स्ट लेटर, ठीक है, दोनों को हम लोग मिला देते हैं, क्या बनता है? पीक्यू बनता है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पीक्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, पीक्यू को हम लोग और क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को याद करो, आपने 10 केजी का चावल मांगा था, कितना केजी का मांगा था? 10 केजी का चावल। कितना केजी का? तो 10 केजी का आपने चावल मांगा था, ठीक है। तो 10 केजी में 10 जो था ना, वो नोमेरिकल वैल्यू था, क्या था? नंबर था कोई, ठीक है। लेकिन केजी जो था ना, वो यूनिट था, है ना। याद करो, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि केजी जो है मास का यूनिट है। केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो आपने इसे बोला फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि चावल को आपने टच किया, ठीक है, चावल का मेजरमेंट आपने किया, कितना केजी किया? 10 केजी किया, इस वजह से इसको कह सकते हो आप फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या आपने बोला? नंबर भी बोला और यूनिट भी बोला उसका। तो यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन इंटू यू से। किससे? एन इंटू यू से। वेयर एन बराबर क्या है? वेयर एन बराबर है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, एन बराबर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। उसी के बाद यू हो गया, तो यू को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? यू को हम लोग यूनिट लिखेंगे। जैसे अगर मान लो जो चीज लेना है, हम लोग को वजन करना है ना, तो केजी का यूनिट चलेगा। अगर मान लो लेंथ मापना है तो मीटर सेंटीमीटर ये सब चलेगा, ठीक है। अगर मान लो टाइम मापना है तो सेकेंड चलेगा, ऐसे करके ये सब यूनिट चलते रहेगा। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांटते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज,
और दूसरी बात में हम लोग ये पार्ट हो गया। और दूसरा टाइप में हम लोग बांटते हैं, दूसरा टाइप में हम बांटते हैं किसके बेसिस पर, दूसरा टाइप में बांटते हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, है ना। डिपेंडेंसी के ऊपर में बांटते हैं और प्लस में फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायरेक्शन के ऊपर में भी हम लोग बांटते हैं, मतलब उसका कैसा डायरेक्शन है ना, सॉरी डायरेक्शन क्या क्या है उसके ऊपर में भी हम लोग बांटते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा। इसका पहला टाइप क्या हो जाएगा, पहला टाइप हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। दूसरा टाइप हो जाएगा इसके पास में वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, है ना, क्वांटिटी, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें, है ना, इसमें इस वाले में मतलब बी वाले पार्ट में, है ना, हम लोग पहले वाले पार्ट में क्या लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर में दो पार्ट में बांटा गया फिजिकल क्वांटिटी को, पहला स्केलर क्वांटिटी में, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी में। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी के ऊपर में कितने पार्ट्स में बांटा जाएगा इस फिजिकल क्वांटिटी को, जरा देखिए। सबसे पहला आ जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल पीक्यू, पीक्यू हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। दूसरा पार्ट आ जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। थर्ड पार्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके। देखिए आप लोग को इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। और जिनको स्क्रीनशॉट भी मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ओके। और नोट्स लेने के लिए आपको चैनल पे आना होगा, व्हाट्सएप चैनल पे आना होगा या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। और इसके लिए सारे के सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सारे वीडियो का, ओके। तो आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ओके। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हमने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा, कौन कौन, एक स्केलर दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को सीखते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ओके। तो आपने जस्ट देख पा रहा है ना, आप जस्ट देख पा रहे हैं, आपने देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ क्या, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब वैसे क्वांटिटी जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी करते हैं। जैसे में अगर देखा जाए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या हो सकता है ना, इसको पहले मिटा लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल लिया जाए, है ना। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लेते हैं लेंथ, है ना, या फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एक लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई। और डिस्टेंस स्केलर इसलिए होता है क्योंकि जिधर भी चल दो उधर जोड़ सकते हैं, तो डिस्टेंस कहलाता है वो चीज, ठीक है। जैसे मान लो इधर चल गए तो इधर भी जोड़ेंगे, मान लो इधर 10 मीटर, ठीक है। अगर यही चीज इधर घूम के चला आया तो फिर से 10 मीटर, 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी कि 20 मीटर जो होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 20 मीटर डिस्टेंस कहलाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, है ना, डिस्टेंस के बाद स्पीड हो गया, डिस्टेंस के बाद स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड, ठीक है। उसके बाद टाइम हो गया, है ना। उसके बाद बहुत सारा क्वांटिटी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। आ जाइए वेक्टर में, वेक्टर हम किसको बोलेंगे, ओके, वेक्टर, वेक्टर, है ना, वेक्टर किसको बोलेंगे, तो लिखा हुआ है दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच कैन फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि यदि किसी क्वांटिटी को वेक्टर होना है तो उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है,
ठीक है। और दूसरी बात क्या जरूरी है, दूसरी बात उसके लिए जरूरी है उसका मैग्नीट्यूड जरूरी है। ये दो बातें आपने पढ़ा होगा क्लास कहाँ पे, क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओके, दो बातें आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यानी कि यहां पर सबसे पहली बात डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन, किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसके लिए डायरेक्शन होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ठीक है, या फिर वेस्ट। ये चार में से किसी एक डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई नंबर 10, 20, 1, 2 ऐसे करके कोई भी एक नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या? वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये सब को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और सबसे मोस्टली ये है कि अगर वो एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर फॉलो कर लेता है ना, तो हम लोग कहेंगे उसको क्या? वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से क्वांटिटी आ सकता है? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं इसका? तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये दूसरा आ गया ना। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं बगल में एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जस्ट इसके बगल में लिखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग इसका लिख सकते हैं, जैसे कि ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और बहुत सारे आएंगे। अच्छा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होता है तो उसको क्या क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? वो एक वेक्टर अलजेब्रा का किसी भी लॉ को फॉलो करना है उसको। ठीक है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर सकता है ना, तब वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और नहीं तो वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर ले तब वो वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लीकेशन का फॉलो कर ले रूल तब वो वेक्टर कहलाएगा। ऐसे कोई वेक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये दोनों नियम के साथ, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड के साथ में इसको भी होना जरूरी है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। ओके, अच्छा इसके नीचे जगह है तो इसके नीचे भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे एग्जांपल को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 3-4 एग्जांपल लिखते हैं, बाकी भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी हमने कहा, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, फोर्स हो गया। जितने सारे क्वांटिटी आएंगे वे सभी जिसके उसके ऊपर में डायरेक्शन होती है, सभी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। ओके, ये सभी क्या होंगे? वेक्टर होंगे। हम ईटीसी कर देते हैं, बाकी सारे क्वांटिटी को आप लोग कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं, मतलब जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा का कोई भी लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो वेक्टर कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया? इसको आप एनसीईआरटी से भी मैच कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं आईआईटी जेईई का सॉल्यूशन के लिए भी। ओके, और वेक्टर भैया, वेक्टर के लिए हम एक टॉपिक बढ़िया से उसका वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ाएंगे 1D मोशन 2D मोशन जब पढ़ाएंगे उस समय इसका वेक्टर का एक सेपरेट तरीके से वीडियो बना देंगे। ओके, वो ठीक रहेगा। क्योंकि वेक्टर जो है ना, वेक्टर आपको क्लास 11 से स्टार्ट करना है और पीएचडी तक चलेगा। ठीक है, ये वेक्टर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जहां आप जाइएगा वेक्टर बोलेगा आई एम हेयर सर, आई एम प्रेजेंट सर। ओके, तो आपको वेक्टर से सामना करना पड़ेगा, 11 क्लास से लेकर के पीएचडी तक सामना करना पड़ेगा अगर आप फिजिक्स लेते हैं आगे तो। ओके, तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका, हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो हम लोग पढ़ लिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग दो भाग में बांटा था, है ना, स्केलर को भी, है ना, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा था हमने, कौन कौन से? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के रूप में बांटा था। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी,
तो इसके रूप में अगर देखें तो ये 3 भाग में बांटा गया। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सेकंड में, थर्ड में क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ये 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसे कहेंगे जरा सा देखिए। सबसे पहले बात हम लोग इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, एक किसके कहेंगे, देखो दिस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा हुआ है दोज क्वांटिटीज, है ना, लिखा हुआ दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, है ना। वैसे क्वांटिटी जो हमारे चारों ओर से क्या हो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। हमारी ओर मतलब हमारी ओर कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ से क्या हो इंडिपेंडेंट हो। हमारे पर यहाँ पे आवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सभी जगह से क्या हो, सभी जगह से वो क्या हो इंडिपेंडेंट हो, मतलब डिपेंड नहीं करता हो। लास्ट में लिखा हुआ है इट डज नॉट या फिर इट डजंट नीड एनी अदर क्वांटिटीज टू डिफाइन इट। इसे डिफाइन करने के लिए कोई दूसरे क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वैसे क्वांटिटी जो किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड ना करे, है ना, वैसे क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए कोई दूसरे क्वांटिटी का जरूरत ना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से सुन लीजिए, है ना, वैसे क्वांटिटीज, है ना, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से वो इंडिपेंडेंट हो और इट डजंट डिपेंड या फिर इट डजंट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इट, और इसे कोई भी अदर क्वांटिटी नहीं चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा जरा से देखिएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, उसको कोई भी जरूरत नहीं है किसी दूसरे क्वांटिटी का, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। क्या है इंडिपेंडेंट है, वो क्या है इंडिपेंडेंट है, वो क्या है इंडिपेंडेंट है और उसको कोई भी क्वांटिटी का जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए, है ना। डोंट नीड एनी अदर क्वांटिटी, डोंट नीड एनी अदर क्वांटिटी, doesn't need any other quantity to define it, to define it, डिफाइन इट, मतलब इसे डिफाइन करने के लिए कोई दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। किसको, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि परफेक्ट है अपने आप में, वो उसको कोई दूसरे भी क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा ये कितने होते हैं, तो लिखेंगे दीज आर टोटल 7। क्या लिखेंगे, दीज आर टोटल 7, टोटल 7, है ना। क्या लिखेंगे, दिस आर टोटल 7, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, तो टोटल 7 में से कौन कौन हो सकते हैं, पहला में हो सकता है, पहला में हो सकता है तुम्हारा, पहला में हो सकता है ना। फर्स्ट में हो सकता है तुम्हारा, फर्स्ट में क्या हो सकता है, फर्स्ट में हो सकता है लेंथ, है ना। फिर टाइम, मास, है ना, टेम्परेचर, ठीक है। कितना हुआ, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और कॉमा सातवां होती है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है।
हम शॉर्ट में लिखे हैं ये सब। SV का मतलब सबस्टांस हो गया, I का मतलब इंटेंसिटी हो गया। तो ये टोटल कितने क्वांटिटी होती है? 7 होती है, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, है ना, पांचवा हो गया, एंड छठा हो गया, सातवां हो गया। ये टोटल कितने होते हैं? 7 क्वांटिटी होते हैं। ये सातों के ऊपर में सातों के सातों क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब ये अपने आप में फुलफिल है, ठीक है। इसे किसी दूसरे क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। ये सातों को हम लोग कहते हैं क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है इसका, सेकेंड टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड टाइप क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसको डिराइव किया जा सकता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, जैसे में अगर लिया जाए एरिया, ठीक है, तो एरिया को अगर देखा जाए तो एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं? पता, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं ना। कोई भी एरिया को क्या क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। तो उसमें से जो लेंथ हो गया ना, वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, और इसी लेंथ का छोटा भाई यहाँ पर ब्रेथ भी है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया? दोनों आपस में लेंथ कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा? आपस में लेंथ कहलाएगा। तो ये डिफाइंड हुआ, एरिया डिफाइंड हुआ, दोनों लेंथ से एरिया डिफाइंड हुआ। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो एरिया है डिराइव्ड है, ठीक है। किसके द्वारा डिराइव्ड हुआ है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई है। कौन? आपका एरिया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल आ सकता है एरिया के बाद में, है ना। एरिया हो गया, है ना, फोर्स हो गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, बहुत सारा क्वांटिटी जितने सारे हैं सब आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सेप्शनल केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये होते हैं क्या? एक्सेप्शनल केस होती है, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सेप्शनल केस होती है। विच इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। एक क्या होता है पता है? ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही केवल इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन यहां पर तो दिख रहा है हमें, यहां पर क्या दिख रहा है हमें? यहां पर दिख रहा है हमें, यहां पर दिख रहा है कि ये भी बता रहा है कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर डिफिनेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि दोज क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर एक्सेप्शनल केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक्सेप्शनल केस है, विच इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, जो कि क्या है? एक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। ये लाइन को बढ़िया से गौर से देखो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हो? विच इज आल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी है ऐसा जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी के जैसा। और इसमें से कौन कौन से आते हैं? इसका दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्लेन एंगल्स, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल, और एक होते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? नहीं, इसका नाम ही सॉलिड एंगल है, जिसको हम लोग 3D वाले एंगल बोलते हैं। ये 3D में बनता है, और ये जो बनता है 2D वाले एंगल बनता है, ये 2D एंगल होते हैं। ओके, तो 3D वाले एंगल 2D वाले एंगल क्या होते हैं? जैसे देखिए ये जो बना है ना अभी, यहाँ पर ये थीटा जो बनाएगा, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे 2D का एंगल। क्या बोलेंगे? 2D एंगल, है ना, इसको बोलेंगे 2D वाले एंगल। ओके, और इस थीटा का जो फॉर्मूला होता है L अपॉन R, यहाँ पर L का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, है ना। इस L को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, रेडियस को कहते हैं, इस R को कहते हैं रेडियस। अब ये क्या भाई, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो एक सर्कल का निर्माण होगा। देखो यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो प्लेन आपस में मिलकर के एक सर्कल बनाएगा। और उस सर्कल का ये जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, थोड़ा सा अलग मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है।
हाँ आइए इसमें ब्लैक कलर का मार्कर या फिर रेड कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर का। तो इसमें आप देखिए ये जो लाल कलर से दिख रहा है, ये लाल कलर से जो दिख रहा है ये रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ये एल कहलाएगा, ये आपका रेडियस कहलाएगा। तो इस हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ये एंगल का फॉर्मूला होता है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा और आपको यहाँ पर भी हम सिखा दिए। ओके, ये एंगल का फॉर्मूला हो गया। आपका एक सॉलिड एंगल आता है जिसमें से देखो ये एरिया होती है, ये आपको दिख रहा है ना एरिया, पेरीफेरी पे इसका एरिया दिख रहा है ना। और सॉलिड एंगल किसको कहते हैं? जैसे एक तरबूज ले लिए, गोल सा तरबूज ले लिए, तरबूज को बीच से चाकू से बढ़िया से इसको काटा जाएगा, काटने का एक ऐसे करके ऊपर बाहर इसको निकाला जाएगा। मान लो इसको बाहर निकाल लो, है ना, बाहर निकालने का यहाँ पे गोल सा एक एंगल बनाएगा और उस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। और इस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, इस थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको थीटा एस बोलेंगे। और इस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 3D में होता है। क्या होता है? 3D में होता है। तो 3D में हम लोग इसका फॉर्मूला इस हिसाब से लिखेंगे। और एरिया आपका क्या होता है? ये सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल होता है, मतलब ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग एरिया बोलेंगे। ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं हम फिगर में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये होता है, देखो इसको हम लोग यहाँ पे एरिया बोलेंगे। देखो ए वाला को हम लोग एरिया बोलेंगे, ठीक है, और ए आपका जो है यहां से यहां तक, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। ओके, और इसका फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से होता है। हम लोग आगे इसका यूनिट पर भी बात करेंगे, लेकिन ये ऐसा क्वांटिटी होता है ना जिसके पास में यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, इसके पास में नो डायमेंशन होता है ना, इसके पास में डायमेंशन नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्या पढ़ेंगे? यूनिट पढ़ेंगे। देखो यूनिट को भी 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनिट को भी 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है, यूनिट को भी 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा एक लाइन ले लेते हैं, है ना। इस यूनिट को भी 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है ना, इसको यूनिट को भी 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है। ये तो ठीक है, यहाँ पे इसका मोटाई देख लेते हैं। ठीक है, इतना मोटाई ठीक है। इसका कलर, कलर कैसे कर दें? चलो चलेगा कलर, कोई बात नहीं। ठीक है, कलर का ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, देखा जाए। चलो देखो, अब हम लोग इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या है? यूनिट तो कंपैरिजन होती है, इसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट हम लोग क्या सीख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें इसको कितने भाग में बांटा गया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट को जिस प्रकार से हमने पढ़ा, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिस प्रकार से हमने पढ़ा, ठीक है, आप देखेंगे पीछे वाला स्लाइड में, जिस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 रूप में बांटा है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। ये 2 भाग में बांटा है। और फर्स्ट पार्ट में स्केलर एंड वेक्टर बांटा है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हम लोग बांटा है किसको बांटा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है, फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है, और क्या थर्ड में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है। ठीक है, ओके, हम क्या किए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी पर इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे ना आगे यूनिट के बारे में, तो यही 3 चीज के बारे में बात किया जाएगा और इसी के ऊपर में हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये यूनिट के बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि ये एक क्या है, हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये सब टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये सब का यूनिट बाद में हम लोग देखेंगे, यूनिट में ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तो ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। तो जितने सारे यहाँ पे बी पार्ट में है उतना ही टाइप्स होगा, क्या आपका यूनिट का भी टाइप्स होगा। ओके, चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी यूनिट का 3 टाइप्स होगा। पहला क्या होगा? फंडामेंटल, दूसरा मार्कर का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फंडामेंटल,
फंडामेंटल यूनिट। अभी जस्ट आपने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा आपने, है ना। और उसी के बेसिस पर ये यूनिट का एक डिवीजन है। सेकेंड पार्ट हो गया इसका डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अभी जस्ट आपने भी पढ़ा इसको, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड टाइप का आ जाएगा इसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। जिस प्रकार से आपने जस्ट पढ़ा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आपने पढ़ा ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ अदर क्वांटिटी होते हैं, है ना, सॉरी अदर यूनिट टाइप होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर रूप में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग दूसरे रूप में डिफाइन किए हैं। वो क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, वो क्या है। एक हम लाइन फिर से लेते हैं, ठीक है, और उसको देखिएगा वो क्या है। सो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से, ये हाइलाइटर आ गया, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट पेन, हाँ, उसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहला आता है एफपीएस, क्या आता है, एफपीएस यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम, ठीक है। सेकेंड आता है तुम्हारा सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, है ना। थर्ड आता है तुम्हारा, थर्ड पार्ट आपका आता है क्या, इसको कहते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। आपका फोर्थ पार्ट आता है जिसको हम लोग ऋतिक रोशन कहते हैं, इसका नाम है क्या, एसआई यूनिट, है ना। ये फोर्थ पार्ट है एसआई यूनिट, और ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है ना। हर जगह प्रेजेंट हो जाएगा, आपको बोलेगा आई एम हियर सर, आई एम प्रेजेंट सर, ओके, ये हर जगह आ जाएगा। ये सब आए या नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये आपको हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, हर जगह आपको ये मिलेगा, ये बोलेगा आई एम हियर सर, आई एम प्रेजेंट सर। तो आपको ये तीनों को पढ़ना जरूरी है, प्लस में पिछले स्लाइड में जो हमने बताया ये तीनों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा YouTube का तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपने आपको यहाँ पे नंबर भी दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर पर कॉल करके, या तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको आप सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में हाई लिखिएगा, आपको चैनल पे जोड़ दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे टेलीग्राम का QR कोड है आपके पास में, यहाँ पे व्हाट्सएप का चैनल है, ओके। तो आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।